प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको ईमेल लिखना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न बनाया है। आप क ख ग नगर निवासी, निवासी मतलब रहने वाले, भुवन या भुवना है। अगर आप छात्र हैं तो भुवन लिखिए, छात्रा हैं तो भुवना। आपने सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स स नगर से नई टीवी खरीदी है, यानी कि आप सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दुकान से, जो कि स नगर में है, वहाँ से एक टीवी खरीदी है जो ठीक से काम नहीं कर रही है। अपनी समस्याओं की जानकारी देते हुए टीवी के विक्रेता यानी सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स को नाम 80 शब्दों में हिंदी में एक ईमेल लिखिए। यहाँ पे देखिए, प्रेषक का मतलब होता है फ्रॉम, जो अंग्रेजी में लिखते हैं फ्रॉम, प्राप्तकर्ता मतलब टू। तो यहाँ पे प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो आप मेल भेज रहे हैं, यहाँ पे ये आप हैं, तो आप एक ऐसे कुछ भी ईमेल अपना बना सकते हैं, ABC कुछ भी करके, जो आपका सही नाम का नहीं होना चाहिए। और प्राप्तकर्ता, यहाँ पे सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने दिया है तो इसलिए हमने यहाँ पे ईमेल बना लिया है। विषय, नई खरीदी हुई टीवी का ठीक से काम न करना। अब यहाँ पे जिनको आप पत्र लिख रहे हैं, महोदय, थोड़ा सम्मानीय शब्द देना है, संबोधन जिसको कहते हैं। मैंने आपकी दुकान सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स स नगर से, यहाँ पे आप जो है कोई भी दिनांक ऐसे मत लिखिए, ऐसे ही बना दीजिए जैसे कि सही कुछ भी यहाँ आपको देना नहीं है, लेकिन दिखाना है कि फॉर्मेट यही है, प्रारूप यही है। तो अगस्त 2022 को एक्स कंपनी, किसी कंपनी का नाम मत दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, मान लीजिए कि आपके उस कंपनी का नाम है। एक्स कंपनी की एक टीवी खरीदी है जो ठीक से काम नहीं कर रही है। टीवी की समस्याओं को मैं नीचे लिख रही हूँ। तो पर्दे पर चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, बीच बीच में आवाज़ भी चली जाती है, रिमोट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवाएं। मरम्मत मतलब रिपेयरिंग, या फिर इसकी जगह दूसरी नई टीवी देने की कृपा करें, और धन्यवाद। यानी आपने अपनी समस्या बता दी और उनको क्या करना ये बता दिया। और भुवना, चूँकि मैंने यहाँ पे भुवना लिया है इसलिए भुवना लिखा है। क ख ग नगर, ये क ख ग नगर वहीं पे लिखा हुआ है, उसमें हमारे प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है क ख ग नगर। तो इस तरीके से जब ईमेल बनाना हो आपको, तो अगर पता दिया हुआ है तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो है जानकारी आपके प्रश्न में रहेगी, आपको उसे बहुत ध्यान से जो है देखना है, पढ़ना है, क्योंकि आपको कोई भी परिचय अपना नहीं देना है कहीं भी। तो जो वहाँ पे नाम दिया हो, जो वहाँ पे पता दिया हो, जिसको लिखना हो, और कुछ भी एक तरह से ईमेल आप बना सकते हो, उसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो नाम दिया है वही बनाइए। और फिर जो यहाँ कहा गया है कि किस तरह से मतलब जो है आप अपनी बात कहोगे, किस तरह से आप जो है उसका प्रारूप ये होगा। प्रेषक मतलब भेजने वाला। सबसे पहले एक कॉलम ले लीजिए, टेबल से ऐसे कॉलम बना लीजिए अपने उसमें, जो एग्ज़ाम में जो आपको उत्तर पुस्तिका होगी उस पे एक कॉलम ऐसे बना लीजिए। तो यहाँ पे प्रेषक, फिर यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, फिर प्राप्तकर्ता। प्रेषक मतलब भेजने वाला है ना, यानी आप, भुवना। प्राप्तकर्ता पाने वाला, जो टू द हम लिखते हैं यहाँ पे। प्रेषक मतलब होता है फ्रॉम, और यहाँ पे एक मेल बनाइए, फिर यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, फिर उसके बाद होता है सब्जेक्ट। आपने मेल में देखा होगा, तो यहाँ पे विषय, विषय आपकी क्या है, चूँकि फॉर्मल है तो विषय आपको लिखना ही है। नई खरीदी हुई टीवी का ठीक से काम न करना, ये आपका विषय है, ये आपका जो समस्या है उसके बारे में आप यही बता दीजिए, क्यों आप मेल भेज रहे हैं। फिर यहाँ पे सम्मान देते हुए यानी संबोधन, महोदय, मैंने आपकी दुकान सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है आबासा नगर से। मतलब इस तरीके से आप ये बहुत ही आसान है। एक बॉक्स बनाइए, जो है ये भी एक पेज में आना चाहिए, चूँकि 80 शब्द है तो आप इससे ज़्यादा मत जाइए, इतने पे ही रहिए। एक पेज में आप बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने आपको बताने के लिए, एक फॉर्मेट बताने के लिए, प्रारूप बताने के लिए ये प्रश्न मैंने बनाया। और इस तरह से आप जो है
यहाँ पे एक नकली ईमेल आईडी बना लीजिए, gmail.com यही रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी इस तरह से लिख कर और यहाँ पे सेंडर और यहाँ पे जो प्राप्त करने वाला है विषय और यहाँ पे संबोधन अपनी समस्या लिख दीजिए और फिर इस तरह से आप रिक्वेस्ट कीजिए। पहले पैरा में आप अपनी समस्या लिखिए, दूसरे पैरा में आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जहाँ जो भी मतलब आता है प्रश्न पत्र में, तो दूसरा आप रिक्वेस्ट करना है, आपको बताना है, कहना है कि काम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद कर दीजिए और यहाँ पे अपना पता जो उसमें दिया गया है। तो इस तरीके से आप जो है आराम प्रैक्टिस कीजिए। एक टेबल तो आप ज़रूर बनाना ही सीख लीजिए। उसके बाद फिर मैंने आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न बना दिया है, इसको आप अभ्यास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सही बना है कि नहीं। तो मैंने एक प्रश्न बनाया है, आप विद्यानगर निवासी श्रेष्ठ यानी छात्र, श्रेष्ठा मतलब छात्रा हैं। आप ज्ञान प्रकाशन केंद्र क ख ग नगर से VPP द्वारा कुछ पुस्तकें मंगवाने के लिए ज्ञान प्रकाशन के प्रबंधक को 80 शब्दों में हिंदी में एक ईमेल लिखिए। ईमेल प्रारूप, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश की है आपको और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप विद्यानगर के रहने वाले श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठा हैं। आप ज्ञान पब्लिकेशन, प्रकाशन मतलब ज्ञान पब्लिकेशन यहाँ नाम दिया गया है और वो कहाँ पे है, क ख ग नगर, और VPP द्वारा कुछ पुस्तकें मंगवाने के लिए ज्ञान प्रकाशन के प्रबंधक को 80 शब्दों में हिंदी में एक ईमेल लिखना है। तो ये है प्रारूप। सबसे पहला प्रेषक, यहाँ आप ईमेल आईडी बना लीजिए। प्राप्तकर्ता, किसको आप मेल भेज रहे हैं, तो इनके नाम से ज्ञान प्रकाशन ये भी आप लिख सकते हो। ज्ञान प्रकाशन यहाँ पे ईमेल बना सकते हो। उसके बाद विषय क्या है, पुस्तक मंगवाना। संबोधन मतलब जो महोदय, इस तरीके से। अब यहाँ 3 लाइन में बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप बोल दीजिए कि आपके मतलब जो है आपके यहाँ से मैं 3-4 किताबें मंगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और कौन कौन सी किताब है, 1 2 3, पुस्तक का क्या नाम है, लेखक अगर पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए इसको कॉलम ही मत बताइए। जो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो मत लिखिए, 3 ही कॉलम आप बनाइए। कितनी पुस्तकें चाहिए आपको, मान लीजिए यहाँ क्षितिज लिखते हैं तो क्षितिज भाग 2 कितनी चाहिए, 1 पुस्तक चाहिए। प्रतियां मतलब कितनी कॉपियाँ आपको चाहिए। दूसरा आपको कृतिका चाहिए, तो यहाँ पे और व्याकरण की बुक कोई ढूंढ के कुछ भी आप लिख सकते हो जो चाहिए। तो यहाँ पे आप कितनी कॉपियाँ चाहिए, और यहाँ पे धन्यवाद और श्रेष्ठ विद्यानगर ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है ईमेल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको और भी प्रश्न चाहिए बाद में जब आपकी परीक्षा नज़दीक आएगी, तो मैं कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए आपको बनाकर दे दूँगी एक पेज में, कुछ स्ववृत्त के, कुछ ईमेल के, कुछ संदेश लेखन के। तो इस तरीके से आप उसका अभ्यास कीजिए कि किस तरह से मेल लिखा जाता है हिंदी में। तो हमने जो थोड़ा प्रयास किया है आपको समझाने का बच्चों, तो वो ज़रूर आप अभ्यास कीजिए जिससे परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना हो। अभी से खासकर प्रारूप बनाना आप सीख लीजिए। एक बार ज़रूर आप प्रारूप देख लीजिए कैसे बनाना है। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, 2-3 लाइन ही लिखना है क्योंकि फॉर्मल है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको कुछ फ़ायदा देती है, आपकी कुछ सहायक बनती है, तो हमें बहुत खुशी होगी। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए।